बीजेपी नेता रवि सैनी जी जुड़े हुए हैं, जो खुद एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और व्यापार जगत से भी जुड़े हुए हैं। तो रवि जी, जिस तरह से जो आज का माहौल बना हुआ है, आड़ती जो नाराज दिख रहे हैं सरकार से, जो फीस बढ़ा दी गई है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते देखो, आड़तियों की जो बात है कि जो सरकार ने फीस बढ़ाई है, मैं खुद भी एक व्यापारी हूं। इसके अंदर जो फीस का जो मामला है, इसको सरकार के सामने हमने रख दिया है और सरकार इसको चिंता भी कर ली है कि ये चीजें बैठ करके इसका समाधान जल्दी कर लिया जाएगा। और बाकी बात है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, अब ये चुनाव वर्ष है, इसके अंदर विपक्ष का काम है कि व्यापारियों को बरगलाना और धरने प्रदर्शन करना। इसका कोई समाधान नहीं है। अगर जो समस्या है, ये बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम रखेंगे और इसका जल्दी इसका समाधान कर लिया जाएगा। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये व्यापारियों की पार्टी है और व्यापारी फिलहाल जो जो गाज पड़ रही है व्यापारियों के ऊपर, इसका समाधान आप ये देखना कि व्यापारियों की पार्टी है। अगर व्यापारियों के हितैषी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज आप देख रहे हैं कि व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। आज आप देख रहे हो किसानों का एमएसपी पे जो उस टाइम भी विरोध हुआ था, आज देख लो किसान के खाते के अंदर पैसा जाता है, ना कोई फसल का ढेर लगता है। तो ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। और व्यापारियों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा कहते हैं कि ये व्यापारियों की पार्टी है, और सबसे ज्यादा अगर कोई ख्याल रखती है तो भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के, सभी कर्मचारियों को और सभी समाज को लेकर के कार्य करती है। तो जिस तरह से सब्जी मंडियों की बात है, बहुत सारे जो कांग्रेस जन भी वहां पे अपनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं और सब्जी मंडी बंद करने तक का आह्वान उन्होंने किया इसके विरोध स्वरूप, जो आड़त बढ़ाई है। देखो, जो आड़त बढ़ाई है ना, इसके ऊपर देखो व्यापारियों में कुछ रोष है, तो बंद का कोई इसका समाधान नहीं है। व्यापारियों ने मंडी बंद कर दी, आज किसान बेचारा परेशान है, सड़कों पे सब्जियां लेकर के घूम रहे हैं। सरकार इस चीज में गंभीर है और जल्दी इसका आजकल के अंदर बैठ करके इसका समाधान निकल जाएगा, ताकि किसी को भी इसमें समस्या का समाधान ना आने पाए, किसी को इस चीज की जरूरतमंद वस्तुओं को हर आदमी तक पहुंचाए। और किसान तो बहुत बड़ा एक अन्नदाता है और व्यापारी से जुड़ा हुआ है। व्यापारी, किसान सभी वर्ग बैठ करके हम इसका समाधान करेंगे। और रहेगी हड़ताल वगैरह की, देखो जी, मैंने पहले ही बताया था कि चुनावी वर्ष है। आज कांग्रेस के पास, अन्य विपक्ष पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो अपनी धरती तलाश रहे हैं, किधर जाए, किधर आए, क्या करे। तो ये बरगलाने का काम कर रही है। वैसा देखा जाए तो जो चुनावी वर्ष होता है या चुनाव होता है, उसमें कोई पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती। इधर जो आरोप मढ़ दिया जाता है कि भी कांग्रेस अगर व्यापारियों के साथ खड़ी होती है तो ये चुनाव स्टंट बताया जाता है। इधर बीजेपी कहीं ऐसा नहीं है कि भी एक बार आड़त बढ़ा दी और फिर कम करने के मूड में। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कुछ वो नहीं है। देखो, कोई काम करते हैं ना तो उसका रिजल्ट निकल करके आता है। हमने कुछ कार्य किए हैं, अगर वो व्यापारियों के हित में नहीं है तो उसको बैठ करके हम समाधान कर लेंगे। ऐसी कोई वो बात नहीं है, ये तो हमेशा चलता रहता है। तो इसके पीछे कारण क्या मानते हैं कि जो एकदम से इस तरह से व्यापारियों के ऊपर आड़त बढ़ा के प्रेशर बनाया गया है, या जिस तरह से इसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशराइज कोई सिस्टम नहीं है। ये जो कार्य है, आड़त बढ़ाना, ये घटाना, ये करना, ये सभी व्यापारियों से बैठ करके इसकी चिंता करनी चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो ये एक सिस्टम जो बनाया है ना, सरकार बैठ करके, आज शायद हमारी मीटिंग भी है, उसमें बैठ करके हम इसका समाधान निकाल लेंगे, ताकि किसी व्यापारी को, किसी भाई को कोई भी सरकार से कोई तकलीफ ना हो।
तो जो व्यापारी भाई सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते उनको हम यही संदेश देंगे कि आपकी समस्याओं का हम समाधान जल्दी करेंगे, सभी मिलजुल करके एक होकर के अपना कार्य करें और किसी के बहकावे में ना आए। अब ये क्या है कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, चुनाव वर्ष है, ये नए नए अपने तरीके लेकर के आएंगे, व्यापारियों को भगलाएंगे। और अभी आप देख रहे हो कि 3-4 प्रदेशों में चुनाव भी हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर व्यापारियों की हितैषी नहीं होती तो आज इतनी बड़ी जीत हमारे को पूरे देश और प्रदेश के अंदर नहीं मिलती।